ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण एकादशी, जो कि वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं, उन सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, वर्ष की 24 एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए इस व्रत में पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है। मतलब आप पानी नहीं पी सकते हैं पूरे 24 घंटे तक। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय काल तक अगर आप बिना पानी के, बिना जल के ये व्रत धारण कर लेते हैं तो आपको पूरे वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अब ये आसान भी नहीं होता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी और इस मौसम में पूरी तरह से निर्जल रहना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। देखिए, सबके अपने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। हर कोई इतना स्वस्थ नहीं होता है कि 24 घंटे तक पूरी तरह से निर्जल रह पाए। लेकिन हाँ, बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल धारण करते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं कि अगर हम निर्जल रहना चाहते हैं तो फिर हम जल कब पिएं, या फिर जैसे पूजा करते समय शुद्धिकरण के लिए हम आचमनी करते हैं, या बीच में जैसे कि दिन में कुल्ला करते हैं तो क्या हमारा व्रत खंडित हो जाता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे भक्तों के प्रश्न ऐसे आए हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो क्या हम ये व्रत फलाहार के द्वारा या फिर जलाहार के द्वारा धारण कर सकते हैं। और अगर हम फलाहार से ये व्रत कर लेते हैं तो क्या हमें एकादशी का फल प्राप्त होगा, और जल कब, कितना और कैसे पीना चाहिए। और कई प्रश्न इस प्रकार से आए हैं कि अगर हम यात्रा में हैं, कहीं सफ़र में हैं, तो ऐसी अवस्था में हम अपने एकादशी का व्रत का पालन किस प्रकार से करें। क्या कुंवारी कन्याएं एकादशी का व्रत धारण कर सकती हैं। और अगला प्रश्न है कि दान हम कब और कैसे करें। दान एकादशी को करें या फिर द्वादशी को करें। इसी प्रकार के इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में आपके प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा, और एकादशी व्रत हम कब कर रहे हैं इस बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून को सुबह 4:43 पर और समाप्त हो रही है 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर। अब 2 दिनों की सूर्योदय काल में एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि व्रत हमें कब करना चाहिए। 17 जून को पूरे दिन एकादशी रहने वाली है, और 18 जून को बस थोड़ी देर, 1 घंटे के आसपास एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे में व्रत कब करें। देखिए, 17 जून को जो एकादशी की तिथि हमें प्राप्त होगी, ये दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि 4:43 तक दशमी तिथि रहने वाली है, इसलिए इस एकादशी को दशमी युक्त एकादशी माना जाएगा। और 18 जून को भी सूर्योदय काल में हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी 18 जून की मानी जाएगी, और ये श्रेष्ठ मानी जाएगी। इसी दिन हमें व्रत करना चाहिए। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर लें। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन निर्जल तो नहीं रह सकते हैं। ऐसे में कुछ भक्तों ने प्रश्न किए हैं कि क्या हम एक दिन फलाहार से और दूसरे दिन निर्जल रह सकते हैं। देखिए, ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल आप इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे कि 17 जून को जो एकादशी अगर आप करते हैं तो उसे फलाहार से कीजिएगा, और फिर 18 जून को जो एकादशी है उसे आप निर्जल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 17 जून को निर्जल रहें और फिर 18 को फलाहार के द्वारा करें, ये गलत हो जाएगा। पहले दिन आप फलाहार से कर लीजिए, फिर दूसरे दिन निर्जल रहकर आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को ही रखा जाएगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहें तो 2 दिन भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है, तो दशमी तिथि के नियम का पालन हम करेंगे 17 जून 2024 यानी कि सोमवार के दिन। जो भक्त दोनों दिन की एकादशी करेंगे उन्हें 16 जून 2024 रविवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि तुलसी का पत्ता हम कब तोड़ें, क्योंकि सोमवार को भी एकादशी की तिथि रहेगी और मंगलवार को भी एकादशी मानी जाएगी। ऐसे में तुलसी का पत्ता तोड़ने का समय कब होगा,
देखिए, रविवार को हम तुलसी का पत्ता तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और उस पत्ते को एक कागज में लपेट कर रख देंगे तो वो पत्ते बहुत ज़्यादा नहीं सूखेंगे। आप एकादशी के दिन मतलब सोमवार को और मंगलवार को दोनों दिन पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित आपके कुछ और प्रश्नों के बारे में। जैसे कि पहला प्रश्न है कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर धारण करते हैं तो हमें पानी कब पीना चाहिए। देखिए, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन बिल्कुल भी आप जल नहीं पी सकते हैं। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आपको बिल्कुल निर्जल ही रहना होता है। लेकिन अगर आप व्रत प्रारंभ होने से पहले पानी पीना चाहते हैं तो ऐसे में 17 जून की देर रात्रि मतलब 18 जून प्रारंभ हो ही जाता है 12 बजे के बाद, तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रारंभ हो जाता है और फिर हम मानसिक रूप से एकादशी व्रत के संकल्प में आ जाते हैं और फिर हम पानी नहीं पी सकते हैं। इसके बाद फिर हम द्वादशी के सूर्योदय के बाद पारण के शुभ मुहूर्त में ही जल ग्रहण करते हैं। अब अगर आप निर्जला व्रत धारण करते हैं तो आपका प्रश्न होता है कि क्या हम आचमनी कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप आचमनी कर सकते हैं पूजा से पहले शुद्धिकरण के लिए, और इसके साथ ही अगर आप कुल्ला करना चाहते हैं दिन में तो कुल्ला भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, कुल्ला करते वक्त जानबूझकर पानी आपको नहीं पीना है। मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बेवजह भी बार बार कुल्ला करेंगे क्योंकि मुंह सूख जाता है, बार बार गला सूख जाता है, तो ये आपको नहीं करना है। नॉर्मली आप कुल्ला करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आचमनी करते समय जो हम हथेली में जल लेते हैं उस जल को पीने से आपका व्रत खंडित नहीं होगा और ना ही कुल्ला करने से आपका व्रत खंडित होगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल नियम के अनुसार ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या हम फलाहार के द्वारा या फिर जलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं। अगर हम निर्जल नहीं रह पाते हैं तो क्या हम व्रत इस प्रकार से भी धारण कर सकते हैं और इसका फल हमें मिलेगा। देखिए, व्रत के कई प्रकार होते हैं। जैसी हमारी शारीरिक क्षमता होती है उस प्रकार से हम व्रत धारण करते हैं। जैसे कि पहला नियम होता है निर्जला एकादशी करने का। अगर आप निर्जला नहीं रह पाते हैं तो जलाहार के द्वारा कर सकते हैं, और अगर आप जलाहार के द्वारा भी नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आपको इनमें से किसी भी प्रकार के नियम का पालन कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप निर्जल रह पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रह पाते हैं तो आप जलाहार के द्वारा। जलाहार मतलब आप दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस प्रकार से लिक्विड चीज़ें लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल असमर्थ हैं, लिक्विड चीज़ों पर भी नहीं रह पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप बिल्कुल फलाहार के द्वारा भी ये व्रत धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, 24 एकादशी का फल हमें तब प्राप्त होता है जब हम पूरी तरह से निर्जल रहकर ये व्रत धारण करते हैं। लेकिन अगर हम जलाहार या फलाहार के द्वारा ये व्रत धारण करते हैं तो भी हमें साधारणतया एक एकादशी का फल तो प्राप्त होगा ही, है ना। तो एक एकादशी जो कि निर्जला एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी को आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी प्रकार से करने का प्रयास कीजिए। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तब भी आपको इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिस भी प्रकार से आप चाहें कर सकते हैं, जलाहार, फलाहार या निर्जल, जो भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप व्रत जरूर कर लीजिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या कुमारी कन्याएं ये व्रत धारण कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल धारण कर सकती हैं। एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। तो आप कुमारी कन्या हो, विवाहित हो या फिर आपके पति ना हो, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए। एक प्रश्न आया है कि क्या इस व्रत में हम दातुन कर सकते हैं। देखिए, दातुन वैसे इस व्रत में करना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि लकड़ी का दातुन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नींबू या फिर जामुन के पत्ते चबाकर और कुल्ला कर लेना चाहिए। लेकिन दशमी तिथि की रात्रि में दांत अच्छे से साफ कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार से मुंह में अन्न का कोई भी टुकड़ा बचा न रह जाए। अच्छी तरह से दांत साफ करके कुल्ला करके ही सोना चाहिए। फिर अगले दिन आप कुल्ला करके 12 बार कुल्ले किए जाते हैं वैसे, लेकिन आप ना भी गिने तो 2-4 बार भी कुल्ला कर लीजिए। पत्ते अगर हो तो आप चबाकर कुल्ला कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कुल्ला कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम सफ़र में हैं, कहीं यात्रा में हैं, तो ऐसी अवस्था में एकादशी व्रत हम किस प्रकार से करें। देखिए, ऐसी अवस्था में भी आपको एकादशी व्रत का पालन करना ही होगा। अगर आप हर बार एकादशी करते हैं तो एकादशी व्रत किसी भी अवस्था में आपको नियम पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर आप सफ़र में हैं तो आप मानसिक रूप से व्रत का संकल्प ले सकते हैं और मानसिक रूप से मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। अगर आप माला लेकर गए हैं तो माला भी कर सकते हैं। और फिर जितने समय आप सफ़र में हैं, जितने समय भी आप यात्रा में हैं, उतने समय नाम जप करते रहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्रों का स्मरण करते रहिए। आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेकर
व्रत प्रारंभ कर दीजिए। फिर जब आप सही जगह पर पहुंच जाते हैं तो स्नान इत्यादि करके और विधि विधान से भगवान की पूजा कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से व्रत के नियम का पालन किया जा सकता है। और आपका अगला प्रश्न है कि दान कब और कैसे करें, मतलब एकादशी को दान करें या फिर द्वादशी को दान करें। देखिए, दान दोनों ही दिन किया जाता है। एकादशी को भी दान करना चाहिए और द्वादशी को भी दान करना चाहिए। एकादशी को जो हम दान करते हैं उसमें हम अनाज का दान नहीं करते हैं, और द्वादशी तिथि के दिन अनाज का दान करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। दान दोनों दिन करने का प्रयास कीजिए। दान किन चीज़ों का करना है, किस प्रकार से करना है, जल कलश का दान कैसे करना है, सब चीज़ों की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। अब बात करेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जून को सुबह 6:24 पर और द्वादशी तिथि के समापन का समय है 19 जून को सुबह 7:28 पर। और एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, तो 19 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:24 पर। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 19 जून 2024 को, यानी कि बुधवार के दिन सुबह 5:24 से 7:28 तक। याद रखिए, 7:28 से पहले आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करना पाप करने के समान माना गया है। तो पारण के शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब निर्जला एकादशी का व्रत बहुत विशेष होता है, कई प्रकार से किया जाता है, निर्जला भी, फलाहार के द्वारा भी और जलाहार के द्वारा भी। तो इस व्रत के पारण के नियम भी अलग होते हैं। तो पारण किस प्रकार से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कई वीडियो आने वाली हैं। आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। एक और चीज़, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न रह गया है, नहीं मिला है उसके प्रश्नों का उत्तर, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न दोबारा लिख दीजिए। जल्दी ही आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।